नमस्कार प्यारे बच्चों। आपने अगर 10वीं पास कर रखा है तो आपके लिए शानदार मौका है। इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है बच्चों। भारत देश की एकमात्र ऐसी भर्ती जिसमें बिना किसी परीक्षा, बिना किसी इंटरव्यू, फिजिकल, मेडिकल के डायरेक्ट एक सरकारी नौकरी आपको मिल रही है भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक के पद पर। आइए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जानकारी है, सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस न्यू वैकेंसी 2025, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट ऑल इंडिया 21,413। अप्लाई डेट की बात करूं तो काफी टाइम से इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 3 मार्च यानी कि कल ही है। साथियों, मात्र कल का दिन आपके पास है, समझ रहे हो, आज रात और कल का दिन आपके पास है। फिर ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। फिर आप बाद में कहते फिरना कि सर डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। कोई भी डेट नहीं बढ़ने वाली। 10th में इतना परसेंटेज है तो जरूर फॉर्म भर दो। इस बार बहुत कम मेरिट जाएगी, आपसे मैं अभी कह रहा हूं। अब यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अनुसार बच्चे मुझे देख रहे होंगे तो मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बता देता हूं 10th का। देखो भाई, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और आपकी मार्कशीट अनरिजर्व से बन रही है, अनरिजर्व से ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं समझता हूं आपके 70% से प्लस ही है ना, तो ही फॉर्म भरे, अन्यथा आप लोग फॉर्म बिल्कुल ही ना भरे। मैं अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप हिंदी सर्कल के हो तो, अदर लैंग्वेज वाले हो तो आप चाहे अनरिजर्व के ही हो, चाहे आपकी 33% ही क्यों ना हो, आप सभी फॉर्म भरे। लेकिन आज मैंने हिंदी सर्कल वाले अभ्यर्थियों की बात की है 70+। ओबीसी 68+ अगर आपके है हिंदी सर्कल तो ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। एंड यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की भी 68 मैंने रखा है। अब इसका कारण बताऊंगा मैं आपको, अभी सुनिए। एससी 33 यानी पास भी होना, आप पास भी 10वीं में तो भी फॉर्म भर सकते हो। एसटी 33, पीडब्ल्यूडी 33, ऑल कैटेगरी की महिलाएं भी इसमें 33+ पर आवेदन कर सकती है, चाहे वो हिंदी सर्कल की हो, चाहे वो अदर सर्कल के हो। कारण सुनो भाई लोगों, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थियों की इसमें 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है। और 100 रुपए एक बेरोजगार युवा साथी के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। जो मजदूरी करता है, जो किसानी करता है, उसको 100 रुपए की अहमियत भी पता है। तो साथियों, मैं तो यही कहूंगा कि बेमतलब में आपका 100 रुपए खर्चा ना ही करो। अगर आपकी इतनी परसेंटेज है या इससे ज्यादा है तो भरे। नेक्स्ट, यहां पर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ऑल कैटेगरी फीमेल, आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस इसमें निर्धारित नहीं है। बिना किसी एप्लीकेशन फीस के आप लोग अपने मोबाइल फोन से फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो वैसे तो इसमें किस्मत चलती है ना, कोई एग्जाम्स है तो किस्मत ही आजमा लो, कहीं क्या पता आपका तुक्का लग जाए, ठीक है, सरकारी नौकरी मिल जाए और ना कोई एग्जाम्स देना पड़े, ना कोई फिजिकल। तो ये आप मैंने क्राइटेरिया बताया है। नेक्स्ट, एक बात सामने आ रही थी। क्या बात सामने आ रही थी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आपको बता दूं, एक तो मेघालय और दूसरा नागालैंड, यहां से बच्चे क्या है जो हिंदी लैंग्वेज वाले हैं वो फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इधर के जो हिंदी सर्किल है ना, यहां के बच्चे उधर जाना चाह रहे हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। कारण यही है कि वहां की कट ऑफ वाकई इन हिंदी सर्किलों की बजाय कम ही रहता है, इधर नागालैंड, मेघालय वगैरह में। अरुणाचल प्रदेश में भी कम रहता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में तो लोकल लैंग्वेज वाला सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, बाकी नागालैंड, मेघालय में नहीं मांगा जा रहा। तो वहां से जब विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो फॉर्म ही आगे नहीं सबमिट हो रहा है। पता नहीं क्या इशू आया है। मेरे पास कॉल मेरे पास कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर हम नागालैंड, मेघालय से तो फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो बोर्ड का नाम आ रहा है, ना पोस्ट प्रेफरेंस हम ठीक से दे पा रहे हैं। तो मैं तो उनसे यही कहूंगा दोस्तों, वहां पर देखो, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज है, एक हिंदी है, एक गारो है, वहां पर 3-4 लैंग्वेज है। तो हो सकता है कुछ इश्यू आ गया हो लैंग्वेज के कारण, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो शुरुआत में ही तो हिंदी अपना सर्किल चॉइस करते हो, तो ये दिक्कत हो सकती है। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अब आपको समय खराब बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास केवल 1 दिन शेष है, केवल ऑफ 1 दिन शेष है। और सुनिए, रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ तो सभी जगह का समान रहता है बच्चों, थोड़ा बहुत फर्क होता है। मेरी बात सुनो, आपको अगर किसी भी मेरिट लिस्ट में नंबर लेना है, भाई नॉर्थ ईस्ट के अंदर यह फायदा है कि नॉर्थ ईस्ट की जब पहली लिस्ट आएगी, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट आएगी, तो आपका हो सकता है कि 80% पर सिलेक्शन हो जाए। बाकी जब आपकी यूपी की लिस्ट आएगी तो जो छठवीं लिस्ट आएगी उस समय हो सकता है आपका 80% पर सिलेक्शन हो। इतना ही फर्क होगा, यानी कि पहली वाली लिस्ट में नंबर नहीं आकर के छठी लिस्ट में आपका आ जाएगा। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, नौकरी तो आपकी इसी वाली भर्ती में लगेगी ना। मेरा कहना आप समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। बिल्कुल ही आप कंफ्यूज ना होइए। वैसे भी उधर लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी, अभी नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आएगी, क्योंकि वहां के लोकल जो कैंडिडेट्स है
वहां के जो लोकल यूट्यूबर्स है इस मुद्दे को खड़ा कर रहे हैं और हिंदी लैंग्वेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहां जाने ही नहीं दे रहे। ये पिछली 2024 वाली भर्ती से हुआ है, पहले ये नहीं होता था। पहले जब 2022-23 में वैकेंसी आई उस समय काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, आज वो नौकरी भी कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में भी। अब ये हो सकता है मामला यही उलझ गया हो। बाकी मेरा तो आपसे यही सजेशन है कि देखो भाई, सर्किल तो आप जो चाहे वहां से भरो, डिवीजन आपको ऐसा चॉइस करना है जहां से आपकी नैया पार हो। और उस डिवीजन के अंदर सबसे बड़ी बात है पोस्ट प्रेफरेंस आपको ठीक से देना है। यदि आपको किसी लिस्ट में नंबर लेना है तो पोस्ट इस बार कम है, ये याद रखना। और हिंदी वाले सर्किलों की मात्र 8,337 पोस्ट है, बाकी 13,000 से अधिक वैकेंसी तो अदर लैंग्वेज यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, उड़ीसा इधर की है। तो आपको फोकस इन 8,337 पर लगाना है। लेकिन बच्चों यहां पर फॉर्म भी लाखों जाने वाले हैं, तो इन लाखों बच्चों में से ऐसे बच्चे होंगे जिनकी हाई परसेंटेज होगी। तो हाई परसेंटेज वालों से आगे आपको कैसे निकलना है भाई समझो। आज मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हो, कोई बच्चा ऐसा है जिसकी 100% है, उसके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहा हो, और आपकी है 70%, आपके पास मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मेरा भाई बहन समझकर ही आपको एक परिवार में जो सलाह दी जाती है वो ही है अभिषेक क्लासेस परिवार है आपका। इसके पास हमारी वीडियो नहीं पहुंच रही, इसके पास पहुंच रही है। अब यहां पर ये बच्चा तो जो नॉर्मली फॉर्म अप्लाई होता है किसी भी साइबर के वाले के पास जाकर फॉर्म अप्लाई कर रहा है। भाई बहुत सारे यूट्यूबर है, जीडीएस की अकेला मैं ही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, काफी लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो किस्मत से जो मेरे साथ आज वीडियो से देख रहा है, हो सकता है कहीं उनका भगवान अच्छा हो, वो भगवान को मानते हो और यहां पर आए हो। बाकी मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी और यूट्यूबर की कोई वीडियो देख रहा है तो वो उसका भगवान साथी नहीं, सबका है भगवान। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है साथियों कि मान लिया जाए आपने यहां पर 70% से फॉर्म डाला हमारे गाइड के अनुसार, और 100% बच्चे वाले ने किसी गाइड को फॉलो नहीं किया, जो मनचाहा जैसे फॉर्म डाल दिया किसी भी साइबर कैफे के पास जाकर, इसका सिलेक्शन नहीं होगा और आपका हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूं आपसे, गारंटी तो मैं नहीं दे रहा, लेकिन मैंने ये देखा है। आपको सबसे ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से देना है साथियों, और पोस्ट प्रेफरेंस का तरीका मैंने आपको हमारी एक 60 पेज की पीडीएफ है, ये गाइड है, एक ई बुक है, उसमें दिया है वो तरीका, वो ट्रिक्स कि जब भी बच्चा 60 से 70% या 40 से 70% के बीच वाला जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करे तो उसको क्या गाइड के अनुसार फॉर्म अप्लाई करे, कैसी ट्रिक्स के अनुसार फॉर्म अप्लाई करिएगा। तो ये बात जब मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन पता चलेगी आपको। तो अभी भी आपके पास समय है, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो दोबारा से आपके पास एडिट करने का मौका मिलेगा, समझ रहे हो, 6, 7, 8 मार्च को। तो दोबारा से आप फॉर्म भर सकते हो, पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह बदल सकते हो। और जिन्होंने नहीं फॉर्म अप्लाई, भैया जी शेयर कर दो, क्योंकि ये वैकेंसी फिर 6 महीने बाद ही आएगी, मौका है, इसको हाथ से ना जाने दीजिएगा। ये बात मैंने रखी। उसके बाद जीडीएस में चलता है जुगाड़, ये बार बार एक ही भ्रांति लेकर बैठे हैं युवा साथी, मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि सर ये जीडीएस भर्ती में तो फर्जीवाड़ा होता है। अब वो भी समझ लो, बाकी बच्चों को और भ्रमित कर दिया है इन लोगों ने। फर्जीवाड़ा कैसे होता है, एक तो खुद बच्चा ही करता है, क्या करता है कि फर्जी मार्कशीट बना करके परसेंटेज अपना बढ़ा लेता है। भाई उसकी ओरिजिनल मार्कशीट में है 60% और कहीं से फर्जी मार्कशीट बना करके उसने 100% करवा लिया, और फर्जी परसेंटेज डाल करके ही वो फॉर्म अप्लाई करता है, और सिलेक्शन भी उसका हो जाता है, ये क्लियर है। अब सिलेक्शन होता है तभी तो इतनी सारी मेरिट लिस्ट आती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 मेरिट लिस्ट आ जाती है। क्यों? क्योंकि पहली लिस्ट में मान लिया जाए ये इसकी जब लिस्ट आएगी तो उसमें 30,000 बच्चों का नंबर आएगा, वैकेंसी तो 21,000 है ना, तो 30,000 कहां से आ गए बच्चे, यानी पहली लिस्ट में ही बढ़ जानी थी ना पोस्ट। क्यों? क्योंकि इनमें से 70% बच्चे बाहर होंगे। क्यों? क्योंकि फर्जी होंगे फॉर्म। तो अब फॉर्म बनने में किसकी रोक है साथियों, आप भी भर सकते हो, आपका मनचाहा परसेंटेज डाल लो, कोई रोकथाम है नहीं। हम तो पिछले 3 वर्ष से इस चीज का संघर्ष भी कर रहे हैं कि मार्कशीट को स्कैन करवा लो कि इतनी मेरिट लिस्ट जारी नहीं करना पड़े। कुछ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को परेशानी आ रही है, इतनी सारी मेरिट लिस्ट निकालनी पड़ रही है, बार बार लिस्ट खराब हो रही है, दोबारा से नए बच्चों को लिया जा रहा है वेटिंग लिस्ट के जरिए। तो ये है, तो जब इसका सिलेक्शन हो जाएगा तो घबराइएगा नहीं, पहला जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसमें बाहर हो जाएंगे। क्या कारण है कि बाहर होगा? इस बार दोस्तों SDV सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रणाली अपनाई गई है, कमेटी गठित की गई है, वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, जिसका सिलेक्शन होगा पकड़ में आएगा सीधा पुलिस बुला ली जाएगी और FIR दर्ज। 3D इंस्पेक्शन से सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और डीजी लॉकर से 10वीं के मार्कशीट में जो बोर्ड है उसको ऑनलाइन चेक किया जाएगा। बताओ,
पहले ये मामला नहीं था, पहले तो ऑफलाइन तरीके से मार्कशीट जाती थी, तो इसमें फर्जीवाड़ा चल। अब तो हाथों हाथ कंप्यूटर पर देखा जाएगा कि जो बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आया है ये मार्कशीट रियल है या फेक है। तो आप घबराइएगा नहीं। दूसरा, ठगी हो रही है कि अपनी पसंद की जगह जहां से 60 गांठ बैठा ली वहां से फॉर्म अप्लाई करवाते हैं लोग, पैसे ले लेते हैं जो मनचाहा पैसे। गरीब है, बेरोजगार है, नौकरी की तलाश है, वो घर जायदाद जमीन बेचकर भी नौकरी लेना चाहता है, क्या करे, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो बेचारा गरीब को इस तरीके से जाल में फंसाया जाता है, वो मकड़ी का जाल होता है ना, उस तरीके निकल ही नहीं सकता। वो अपनी बातों से इस तरीके से शिकार करता है कि ये हमने प्रैक्टिकली देखा है, हमारे साथ बहुत ज्यादा बच्चों ने शेयर की है। जो ये ठगी कर रहे हैं ना इस भर्ती के नाम पर, ये पैसे मांगते हैं, कहते हैं कि उस जगह से फॉर्म अप्लाई करो, और वहां पर भी ये क्या है 60 गांठ बैठा लेते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा हो या फिर कोई पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी हो। लेकिन इनकी ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेस का जो मामला है, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कामयाब हो गए। देखना आप, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो लगातार खबरें आएंगी अखबार में। मेरे पास कम से कम 500 अखबार की कटिंग है ऐसी, विभिन्न सारे सर्किलों की, कर्मचारी से लेकर बच्चों तक जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है ना, सीबीआई से लेकर विभिन्न सारे स्रोत से पकड़े गए हैं। तो साथियों, ये तो आप दिमाग से निकाल दो कि फर्जीवाड़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और किसी ने कर भी लिया ना फर्जीवाड़ा, तो इसमें एक अंडरटेकिंग भरवाया जाता है। उस अंडरटेकिंग में पहले से ही कहलवा लिया जाता है कि देखो भाई, इनलीगल गलत इंफॉर्मेशन देकर के अगर जॉइनिंग लिया हो और बाद में भी अगर आपकी शिकायत हो जाती है, पकड़ में आ जाते हो, तो जीडीएस नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं काम आएगा। इसलिए बच्चों, आपके पास सुनहरा अवसर है, इस अवसर को हाथ से ना जाने दीजिए और इस झूठी दुनिया का शिकार ना होइए। गलत जानकारी आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आपकी जिंदगी आपके हाथ है, हम आपको रास्ता बता रहे हैं। कुछ ही समय आपके पास है, जल्दी से फॉर्म डालो और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मेरा, चाहे पहली लिस्ट में नाम मत देना, लेकिन किसी न किसी लिस्ट में नाम अवश्य दे देना। तो वो पहले तब करना भगवान से प्रार्थना, फॉर्म का प्रिंट निकाल करके भगवान के पास रख देना कि देखो हमने मेहनत तो पूरी की है फॉर्म अप्लाई करने में, बाकी आपकी मर्जी, अब आपके ही सहारे है सब कुछ। तो ये जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो बच्चों।